आज हम बात करेंगे कैलिफोर्निया लॉस एंजलिस वाइल्ड फायर के बारे में, जो दुनिया के सबसे पावरफुल देश अमेरिका को भी हिला कर रख दिया है। New concerns in Southern California this morning in the aftermath of those deadly wildfires. जी हाँ, सही सुना आपने। अमेरिका जो हर मुसीबत का सामना करने के लिए तैयार रहता है, आज नेचर के इस डिजास्टर के सामने हार मान रहा है। ये वाइल्ड फायर सिर्फ लॉस एंजलिस जैसे ग्लैमरस और खूबसूरत शहर की खूबसूरती को धुएं में बदल रहा है, बल्कि लोगों की जिंदगी और सपनों को भी राख में मिला रहा है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे ये आग 7 जनवरी को एक नॉर्मल सी सिचुएशन से शुरू हुई और धीरे धीरे एक भयंकर डिजास्टर का रूप ले लिया। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस कहानी से, जो एक सपनों के शहर को एक काले बादल में बदल रहा है। लॉस एंजलिस एक ऐसा शहर जो अपनी लाइफस्टाइल, स्टनिंग सनसेट्स और पैसिफिक वाटर्स के लिए दुनिया भर में फेमस है, लेकिन अब सब कुछ बदल गया है। जो शहर एक वक्त ग्रीन था, वो अब सिर्फ ग्रे और ब्लैक के शेड्स दिखते हैं। ये शहर जो कभी खुशी और ग्लैमर का सिंबल था, अब सिर्फ एक वार्निंग बन गया है कि नेचर के साथ मजाक करना कितना महंगा पड़ सकता है। ये कहानी शुरू होती है 7 जनवरी की सुबह से। सब कुछ एकदम नॉर्मल लग रहा था। टेमिस्कल रिज ट्रेल वही जगह है जहां एक हफ्ते पहले लैंचमैन फायर लगी थी, अब शांत दिख रही थी। लोगों को लगा कि सब कुछ कंट्रोल में है, लेकिन सिर्फ कुछ घंटों में जो आग छोटी सी लग रही थी, वो सेंटा एना विंड्स की वजह से अनकंट्रोलेबल डिजास्टर बन गई। हवा के झटके 80 से 100 माइल पर आवर तक के थे और इस तूफानी स्पीड ने फायर को एक भयंकर रूप दे दिया। सिर्फ कुछ घंटों के अंदर आग ने 23,000 एकड़ जमीन को जलाकर राख कर दिया। सेंटा एना विंड्स ने आग को और भड़काया और धीरे धीरे पूरी सिटी इसकी लपटों में आ गई। ये आग सिर्फ एक एरिया तक सीमित नहीं रही, बल्कि हर तरफ तबाही मचा रही थी। जैसे जैसे आग बढ़ रही थी, पैनिक भी चरम पर पहुंच रहा था। लॉस एंजलिस के हर कोने में लोग अपने घर, पेट्स और कुछ जरूरी सामान के साथ भाग रहे थे। सेंटा एना रिजर्वायर के आसपास के लोग अपनी सेफ्टी के लिए अपने सपनों के घर छोड़ने पर मजबूर हो गए थे। जंगल की इस आग ने लॉस एंजलिस में अब तक 27 लोगों की जान ले ली है। फायर फाइटर्स अपनी जान दांव पे लगाकर इस आग पर काबू पाने की कोशिश कर रहे हैं। ईटॉन और पैलिसेड्स एरिया की आग पर कुछ हद तक कंट्रोल ही मिल पाया है, लेकिन सेंटा एना की तेज हवाओं के चलते आग को रोकना अभी भी मुश्किल हो रहा है। अब तक आग 39,000 एकड़ से ज्यादा इलाके में फैल चुकी है, जो सैन फ्रांसिस्को शहर से भी बड़ा है। पैलिसेड्स की आग ने 22,000 एकड़ को राख में बदल दिया है, लगभग 5300 इमारतों को नुकसान पहुंचाया है और कई तो पूरी तरीके से नष्ट हो चुके हैं। सूखे पेड़ पौधे इस आग के लिए ईंधन, फ्यूल का काम कर रहे हैं। अब तक 1,53,000 लोगों को अपना घर छोड़ना पड़ा है और 57,000 से ज्यादा स्ट्रक्चर्स खतरे में हैं। ये आग सिर्फ आम लोगों का नुकसान नहीं कर रही, बल्कि कई हॉलीवुड स्टार्स के आलीशान घर भी इस तबाही में जल चुके हैं। पैसिफिक पैलिसेड्स में 22,000 एकड़ जमीन आग की लपटों में है। 5300 स्ट्रक्चर को नुकसान पहुंचा है और 426 घर पूरी तरह जल के खाक हो चुके हैं। सिर्फ 11% आग पर कंट्रोल हो पाया है। पैलिसेड्स का एक वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें फायरनेडो दिखाई दे रहा है, घूमती हुई आग। सैन फर्नांडो वैली और ब्रेंटवुड जैसे पॉश एरियाज अभी भी खतरे में हैं। अभी तक 13 लोग लापता हैं और डॉग स्क्वाड्स उन्हें ढूंढने की कोशिश कर रही है। प्राइवेट फोरकास्टर के मुताबिक इस आग की वजह से अब तक 50 बिलियन तक का डैमेज हो चुका है। ये तबाही ना सिर्फ लोगों के घर, बल्कि पूरा इकोनॉमिक सिस्टम हिलाकर रख दिया है। गवर्नर न्यूसम ने 6 जनवरी को ही फायर सीजन के लिए तैयारी शुरू कर दी थी। उन्होंने सदर्न कैलिफोर्निया, खासकर लॉस एंजलिस में फायर फाइटिंग रिसोर्सेज को स्ट्रेटेजिकली डिप्लॉय कर दिया था। 110 इंजन और कई फायर फाइटर्स को रेडी रखा गया था। 12 जनवरी को सिचुएशन और सीरियस होती गई तो 300 फायर फाइटर्स और 135 इंजन डिप्लॉय किए गए। अब तक 16,000 लोग इंक्लूडिंग फायर फाइटर्स, कैलिफोर्निया नेशनल गार्ड और हाईवे पेट्रोल ऑफिसर्स इस फायर को कंट्रोल करने में लगे हुए हैं। यह ऑपरेशन अब तक के कैलिफोर्निया के फायर रिस्पांस में सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट बन चुका है। 2000 से ज्यादा फायर फाइटिंग इक्विपमेंट, 80 से ज्यादा एयरक्राफ्ट इस मिशन का पार्ट है। यह मैसिव डिप्लॉयमेंट सिर्फ एक चीज को प्रूव करता है कि गवर्नमेंट इस डिजास्टर को हैंडल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है, लेकिन नेचर के सामने टेक्नोलॉजी और रिसोर्सेज भी कुछ हद तक ही मदद करते हैं। गवर्नर न्यूसम ने प्रेसिडेंट से प्रेसिडेंशियल मेजर डिजास्टर डिक्लेरेशन की अप्रूवल मांगी है, जिससे फायर डैमेज
पब्लिक फैसिलिटीज को जल्दी रिपेयर और रिप्लेस किया जा सके। एडमिनिस्ट्रेशन से रिक्वेस्ट की गई है कि फायर मैनेजमेंट और डेब्रिस रिमूवल कॉस्ट को 100% कवर किया जाए, जो पहले ट्रेडिशनली 75% होता था। यह अप्रूवल ने रिकवरी प्रोसेस को तेजी से आगे बढ़ाया है। गवर्नर ने टैक्स फाइलिंग डेडलाइंस को एक्सटेंड कर दी है। इंडिविजुअल टैक्स फाइलिंग 15 अक्टूबर तक पोस्टपोन कर दी गई है। बिजनेस ओनर्स के लिए सेल्स टैक्स फाइलिंग 30 अप्रैल तक एक्सटेंड कर दी गई है। फायर स्टॉर्म विक्टिम्स के लिए गवर्नर ने टेम्पोररी हाउसिंग बनाने के लिए एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स दिए हैं। इसमें लैंडलॉर्ड्स को स्ट्रिक्टली रोका गया है कि वो फायर स्टॉर्म विक्टिम्स को घर से ना निकालें। रेंट, होटल चार्जेस और कंस्ट्रक्शन मटेरियल्स पे इलीगल प्राइस हाइक्स को रोकने के लिए स्ट्रिक्ट रूल्स लगाए गए। अगर कोई प्राइस गॉजिंग करता है तो लोग अटॉर्नी जनरल के ऑफिस में कंप्लेंट फाइल कर सकते हैं। डायरेक्ट रिलीफ और फंडिंग, गवर्नर ने 2.5 बिलियन की एडिशनल फंडिंग का प्रपोजल दिया, जो इमरजेंसी रिस्पांस और रिकवरी एफर्ट्स के लिए एलोकेट होगा। स्कूल्स को जल्दी वापस चलाना, डिस्प्लेस्ड स्टूडेंट्स के लिए इमीडिएट हेल्प प्रोवाइड की गई है। फायर स्टॉर्म से अफेक्टेड स्कूल्स के लिए स्पेशल सपोर्ट दिया गया, जिससे एजुकेशन की कंटिन्यूटी को इंश्योर किया जा सके। ये सारे कदम इस बात को दिखाते हैं कि रिकवरी सिर्फ एक प्लान नहीं है, एक मिशन है जो हर इंपैक्टेड इंसान की जिंदगी के नॉर्मल बनाने की कोशिश में लगा हुआ है। रिलीफ और रेस्क्यू ऑपरेशन में सिर्फ अमेरिका ही नहीं बल्कि कनाडा और मेक्सिको भी साथ आ गए हैं। मेक्सिको ने 14,000 से ज्यादा फायर फाइटर्स पैलिसेड्स फायर के खिलाफ लड़ने के लिए अमेरिका में डिप्लॉय किया है। यह इंटरनेशनल कोलैबोरेशन दिखाता है कि नेचुरल डिजास्टर से लड़ने के लिए कैसे देश एक दूसरे के साथ खड़े होते हैं। ये एफर्ट सिर्फ एक फायर फाइटिंग ऑपरेशन नहीं, एक ग्लोबल पार्टनरशिप का एग्जांपल है जिसमें हर इंसान के सपनों को बचाने की कोशिश हो रही है। लगभग 23,000 एकड़ जल चुके हैं, हजारों स्ट्रक्चर्स को नुकसान हो गया है और इकोनॉमिक लॉस 50 बिलियन से ज्यादा हो सकता है। अब ये सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर है या हम इंसान भी इसके लिए कुछ ना कुछ जिम्मेदार हैं। वाइल्ड फायर का शुरुआत लाइटनिंग स्ट्राइक या ड्राई वेदर से होता है, पर हम इंसान का रोल भी इसमें काफी बड़ा है। छोटी मिस्टेक जैसे कैंप फायर्स को प्रॉपर्ली बंद ना करना, सिगरेट के ऐश को फेंकना या ड्राई सीजन में केयरलेस बिहेवियर से एक छोटी सी स्पार्क बड़े आग का कारण बन सकती है। क्लाइमेट चेंज भी एक मेजर फैक्टर है जिसमें हमारा इन्वॉल्वमेंट भी है। फॉसिल फ्यूल का ओवर यूज, पेड़ों को बहुत तेजी से काटना और पॉल्यूशन से ग्लोबल टेम्परेचर बढ़ रहे हैं, जिससे फॉरेस्ट ज्यादा ड्राई और फायर प्रोन हो रहे हैं। अगर हम रिस्पॉन्सिबल नहीं बनेंगे तो ये डिजास्टर और कॉमन हो जाएंगे। छोटी छोटी चीजें जैसे इको फ्रेंडली लाइफस्टाइल अपनाना, पेड़ों को कंजर्व करना और अवेयरनेस स्प्रेड करना, ये सब काफी फर्क ला सकता है। ये वाइल्ड फायर सिर्फ एक नेचुरल डिजास्टर नहीं लगते, ये हमारे सिस्टम की फेलियर को भी दिखाता है। हर साल ऐसे फायर्स बढ़ रहे हैं और इस साल काफी ज्यादा नुकसान ऑलरेडी हो चुका है, फिर भी सिचुएशन अभी भी कंट्रोल में नहीं आ पा रही है। ये हमें ये सोचने पर मजबूर करते हैं कि हमें अपने एनवायरनमेंट के साथ कुछ तो गलत किया है। मुझे लगता है हम सबको अब सीरियसली सोचना चाहिए कि ऐसे इंसिडेंट्स को फ्यूचर में कैसे रोका जा सके। ये सिर्फ एक इंसानी ट्रेजेडी नहीं बल्कि नेचर की एक वार्निंग साइन भी है, जो हमें बता रही है कि अगर हम अब भी नहीं संभले तो फिर बहुत देर हो जाएगी। आपको क्या लगता है, क्या ये वाइल्ड फायर क्लाइमेट चेंज और डिफॉरेस्टेशन की वजह से हो रहा है? क्या गवर्नमेंट और लोकल अथॉरिटीज इस प्रॉब्लम को रोकने के लिए सही स्टेप्स ले रहे हैं? आपके हिसाब से ऐसे इंसिडेंट को कम करने के लिए क्या करना चाहिए? अपने व्यूज और सजेशन हमारे साथ जरूर शेयर करें। ऐसे डिस्कशन से ही हम सॉल्यूशन तक पहुंच सकते हैं। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।